विकास जो समाजवादी सरकार ने करके दिखाया, उसी का आज शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस आपने इनॉग्रेट किया था, वो तो बहन मायावती के समय में बना था। क्योंकि उन्होंने मुझे चढ़ने नहीं दिया था, मैं साइकिल यात्रा करना चाहता था, तो मैंने उसी दिन कहा कि इसका उद्घाटन अगर कोई करेगा तो समाजवादी लोग उद्घाटन करेंगे। तो बस उद्घाटन करके काम पूरा हो गया। और उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो रिकॉर्ड टाइम में बना, जो 22 महीने में बन के तैयार हो गया। 7 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हैं, 17 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। ये क्या विकास नहीं है? ये निर्माण नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया? आपको शिलान्यास में ज्यादा उद्घाटन करेंगे ये बताएं आप मुझे। उत्तर प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट बने हैं, बिकने जा रहे हैं या चलने नहीं दे रहे हैं, या शुरुआत नहीं कर पाए। चित्रकूट में नेताजी ने बनाया, उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में पिछली में हुआ, आज क्यों नहीं चालू हो रहा है? आजमगढ़ में नेताजी ने हवाई पट्टी बनवाई, उसके बाद उसका एक्सपेंशन समाजवादी सरकार में वो क्यों नहीं चल रहा है? कुशीनगर का समाजवादी सरकार में बना, क्यों नहीं चल रहा है? मैं जानना चाहता हूँ एयरपोर्ट क्यों। और फिर एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट तो पानी का जहाज वाले बेच रहे हैं, क्या एयरपोर्ट नहीं बिक रहे हैं? ये सरकार चलाएगी नहीं, बेच देगी। अखिलेश जी, और अगर बेच देगी तो किसका नुकसान होगा? आप नई पीढ़ी के युवा नेता हैं और आप जानते हैं कि सरकारों का काम नहीं होता कि कभी वो ब्रेड बनाए, कभी वो होटल चलाए, कभी वो एयरपोर्ट चलाए। निवेश होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। ये एक मॉडर्न इकोनॉमिक प्रगति का एक चिन्ह होता है। और आप बाहर के देशों में पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं इस बात को। आप क्यों चाहते हैं कि सरकार हर इस फील्ड में रहे और यही चुनौती देते रहते हैं? नई पीढ़ी के युवा नेता सोच बदल भी तो सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो तर्क आप दे रही हैं उस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं। और मैं सहमत इसलिए नहीं हूं, एक केवल ब्रेड का उदाहरण दे देना क्या उत्तर प्रदेश के लिए काफी होगा? मैं ये कहता हूं, जिस समय समाजवादी सरकार बनी थी, सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले उनको बुलाया गया और मैं खुद उनके साथ लंच में मौजूद था। उस समय के चीफ सेक्रेटरी, उस समय के जितने भी अधिकारी थे, मैंने कहा इनसे बात करिए और अगर ये लखनऊ में चाहें तो आईटी सिटी बना दें, क्योंकि आईटी सिटी का हब बनाना चाहता था मैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी सरकार के फैसले की वजह से आज सबसे अच्छा एचसीएल का एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हजारों बच्चे नौकरी कर रहे हैं वहां पर, और समाजवादी सरकार की वजह से ही कम समय में बेनेट यूनिवर्सिटी बन गई। इतने कम समय में अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, और मुझे खुशी है इस बात की, उस यूनिवर्सिटी का मैंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया मैंने। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे? नहीं, आप बोल रहे हैं, मैंने तो रोका ही नहीं। कहाँ रोका मैंने आपको? तो एचसीएल, मैं तो इतनी इम्प्रेस्ड हूँ, आपने इतनी फेरिस लिस्ट बनाई और बताई और दुनिया को सुनाई, तो वोट क्यों नहीं पड़ा? आपका यादव वोट भी कम हो गया, मुस्लिम वोट भी कम हो गया, क्यों हुआ ऐसा? लोग समझते क्यों नहीं है आपको? देखिए, ये विकास का मॉडल, ये जो विकास का मॉडल, अभी मैंने पूरी बातें नहीं बताई आपको। नहीं, बताइए बताइए, हमारे पास समय बहुत है, पूरा दिन है। तो जहां सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ, इन्वेस्टमेंट मीट बुलाई गई, देश के प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, बड़े उद्योगपति आए। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? डिफेंस एक्सपो लगा यहां पर। डिफेंस में कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया? कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई, कितनों को रोजगार मिल गया? इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार ने बनाया, पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट समाजवादी सरकार ने बनाए, टेक्निकल जितनी भी चीजें थी, क्लियरेंसेस समाजवादी सरकार में बनी। शिलान्यास का शिलान्यास करवाया प्रधानमंत्री जी से। ये जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं आप, ये झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ना था। मायावती वाला आपने इनॉग्रेट कर दिया था, तो इसका इन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो मुझे देना भी नहीं है, ये तो सवाल हम योगी जी से पूछेंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जब इतना काम हुआ था तो लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई? इसका क्या जवाब है आपके पास? समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे
और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया अच्छा, और जनता बहक गई, जनता और बेवकूफ जनता है। को मैं ये जानना चाहता हूं, माँ गंगा का नारा दिया किसी ने? क्या लाश बहती हुई नहीं देखेंगी माँ गंगा में? माँ गंगा में लाश बहती नहीं दिखाई दी। बिल्कुल दिखाई दी, लेकिन